स्मृति का, वो है कहीं ना कहीं अपने फिर से उन्हीं संस्कारों को नहीं पहचानते हुए उसमें उसके लपेटे में आने का, उसमें गिर जाने का। तो कई बार हमारी ये गलतियां हम कर बैठते हैं, कई बार हम इस तरीके से उस प्रकार के एक असावध रहकर हम उस क्या कहेंगे उसको, विपदा के कारण बनते हैं, एक्सीडेंट का हिस्सा बनते हैं। तो मैं आपको अभी से थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ। हमारे नागपुर में इसका जो प्रकोप है बहुत तेजी से बह रहा है, बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग यानी पीड़ा में है, बहुत सारे लोग तकलीफ में है। और पहले ही हमने मतलब जो समय बिताया है उससे हमारी तकलीफें हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। वो अपना एक तरीके से संकेत दे रही कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, जिंदगी हमारी बहुत खतरे में है, जिंदगी एक तरीके से हम जैसे कि तलवार की धार पे चल रहे हैं उस तरीके से हम चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी हम समय बिता रहे हैं वो क्वालिटेटिव समय हो, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक तरीके से उसको अपने समय को बिताइए, अपने समय को बहुत कीमत दीजिए, बहुत वैल्यू करिए अपने समय को। और इस समय का वैल्यू करते हुए अपने आप में खोजने की कोशिश करिए, अपने आप को कहीं ना कहीं उस खोज के संपर्क में लाने की कोशिश कीजिए जिस खोज के लिए आप पहली दफा इस संघ में आए थे। पहली बार इस संघ की जो प्रेरणा आपके चेहरे पे मैंने कभी और आपने कभी एक दूसरे के चेहरे पे देखी होगी कि कैसे हुआ था जो आपने मैत्री भावना करी थी, कैसे आपने उसका आनंद लिया था जब आप आनापान सती की ध्यान साधना करी थी, कैसे हुआ था आपका पहला संपर्क, किस तरीके से आपने उस पहले संपर्क में आपके मित्र को अपने अपना कल्याण मित्र चुन लिया था, बिना किसी जाने, बिना किसी खोज के, मेरे केवल आपकी भावना उनकी भावना एक हो गई थी, एकजुट हो गई थी। और कैसे मतलब वो उसी समय का जो एक क्षण भर का एक हमारा लेन देन था, वो लेन देन कितने दिनों तक बढ़ रहा है, कितने विस्तार से हम एक दूसरे के करीब आ गए। कई बार मन उठाव हुए, कई बार इस तरीके की कमियां हमको एक दूसरे में झांकने को देखने को मिली, उसके बावजूद भी वो जो पहला अनुभव था उस अनुभव को आज भी हम तरोताजा रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अपने लिए बहुत सराहनीय बात है। और उसी खोज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस अरिया परिया संस्कृतों के कुछ मुद्दों को और गहराई से देखने जा रहे हैं। और उस देखने की प्रक्रिया में थोड़ा सा पीछे का जो हिस्सा है, जो हमने कल जहां हमने थोड़ा अपने आप को रोक दिया था, जहां से हमने थोड़ा सा अपने पिछले कल वाले को देखा था, आज उसी को थोड़ा सा हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे। तो भाई और बहनों, बुद्धा उन भिक्षुओं से मिलने गए और मिलने के बाद उन भिक्षुओं से अपनी जो जीवन उन्होंने जिस तरीके से जिया उस जीवन को दोहराया, उस जीवन को उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत ये किया कि भिक्षुओं, मैं भी जिस बात के लिए घर त्याग किया था, जिस बात के लिए मैंने गृह त्याग किया था, जिस बात के लिए मैंने अपने उस सारी अवस्थाओं को जो प्राप्ति के लिए मेरे प्राप्ति करके मेरे पैरों पे पड़ी थी, उन सब को छोड़ दिया था। और मैंने भी जाना कि ये जो जीवन है मेरा क्षणभंगुर है, क्योंकि मैं जर्जर होने वाला हूँ, मैं व्याधिग्रस्त होने वाला हूँ और एक दिन मैं मरने वाला हूँ। मेरा मन कितना युक्त है, मैं कितने शोक से घिरा हूँ, मैं कितने दुख से पीड़ित हूँ। ये जो मतलब उनकी वार्तालाप में वो बताती कि मैं भी इसी तरीके से, मैं भी इसी अवस्था से, मैं भी उसी तरीके से संसार की उस खोखली दुनिया को अनुभव कर रहा था। और उस अनुभव के आधार पे मैंने ये देखा कि कितना मतलब कैसा जीवन है, मतलब मैं आया और अब मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ और मैं मर जाऊंगा, और फिर ये जीवन का क्या फायदा, ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं पैदा हुआ और मर जाऊंगा, उसका क्या अर्थ क्या है। तो मैंने इसको ये माना कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ खोजना चाहता हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ,
मैं कुछ पकड़ना चाहता हूँ, और मैं किसको पकड़ना चाहता हूँ? जो अमर है, जो जन्म अमर है, वो लेना चाहता हूँ। मैं उस तरीके से जीवन जीना चाहता हूँ जो क्लेश मुक्त है, क्लेश नहीं है उसमें। मैं क्लेश को पूरी तरह से निकाल देना चाहता हूँ। मैं जो शोक है, दुख है, उसको मैं सुख में बदलना चाहता हूँ। मैं इस व्याधि और जो मेरा बुढ़ापा है, इन दोनों परिस्थितियों को बिना हिचकिचाए स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये उन्होंने क्या किया, अपने आप को उनके सामने उजागर किया, और मैंने बोले उसकी खोज करी। और खोज करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्न करता रहा, निरंतर प्रयत्न करता, और प्रयत्न करने के बाद मुझे वो अवस्था प्राप्त हो गई। मुझे समझ में आ गया। मेरा जो ग्रहकार था, वो ग्रहकार को मैंने ढूंढ लिया, और ग्रहकार को बोल दिया कि मैंने तुझे पहचान लिया, अब तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता, और मैं उस घर में रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए तू यहाँ से चले जा, तू यहाँ से छोड़ के चले जा, तेरे सारे औजार तू अब पूरी तरह से तेरे साथ ले जा। और इस तरीके से वहां मैं बुद्ध बन गया हूँ। और बुद्ध बनने के बाद मैं पूरी दुनिया को देखा, तमाम प्राणियों को देखा, और मैंने देखा कि कितने काम लोक में फंसे हुए हैं ये, कितने इंद्रियों के ये क्षणभंगुर सुखों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कितने एक तरीके से अपने इस छोटी छोटी मतलब आंख से जो दिखाई देता है उसी में सुख मान रहे हैं, वो अस्तित्व को नहीं जान रहे। वो त्वचा के द्वारा होने वाले स्पर्श में ही बहुत मशगूल है। ये त्वचा मेरी झीझने वाली है, त्वचा मेरी मुझे छोड़ के जाने वाली है, इसका भी ख्याल नहीं उनको। मैं कान से अगर कोई चीज सुनता हूँ तो उसी में रत हो जाता हूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ और भी कुछ अच्छी बातें, मैं उसी छोटे से गीत में ही अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। मैं जो गंध ले रहा हूँ नाक से, मैं उस गंध में और जो विकार वाली गंध है उसको ही सूंघ रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से मेरे 6 इंद्रियों को एक तरीके से मैं उसका गुलाम बन गया हूँ। ऐसा मैंने संसार को देखा। संसार इसी प्रकार के गुलामी में इसी प्रकार के प्रपंच में पूरी तरह से फंसा हुआ देखा। और ये प्रपंच में फंसा हुआ जो मेरा जीवन है, ये जीवन को मैंने थोड़ा करीब से देखा, और वो देखने के बाद मैंने लोगों में देखा, और लोगों में देखने के बाद लोगों के बारे में ये ख्याल मेरे मन में आया कि क्या ये लोग मेरी बात को समझेंगे, क्या मेरे इस आध्यात्म को समझेंगे, क्या मैंने जो प्राप्त किया एक बहुत बड़ा खजाना, क्या उसको ये प्राशन करेंगे, मेरे इस जीवन में जो मैंने अमृत पा लिया, क्या वो अमृत को समझेंगे। इस तरीके से उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के प्रति, उस ज्ञान के जो स्वाद है उसके प्रति, ज्ञान का जो एक महत्व है उस ज्ञान के प्रति, वो स्वयं दू या ना दू, मैं इनको दू तो कैसे ये स्वीकार करेंगे या बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके की थोड़ी बहुत वो वितर्क में रहे। वो वितर्क में रहने के बाद उस प्रकार की थोड़ी सी मतलब एक परिस्थिति उन्होंने अपने स्वयं के निर्माण करने की वजह से उनके मन में ही ये बात निर्माण हुई, जिसको हम कहते हैं कि करुणा और प्रज्ञा का निर्माण हुआ। यानी वो जो उनके दुख को देख के हुआ, उनके दुखों को समझ के हुआ, और उसमें उन्होंने संसार को एक पूरी तरह से जलाशय और कमल कुंज के रूप में देखा। और उस कमल कुंज में, उस कमल के दल में उन्होंने कुछ कमल को खिलता हुआ देखा, कुछ कमल को उनके वो पंखुड़ियों में देखा, कुछ कमल को उन्होंने अभी पानी के सतह के बिल्कुल करीब देखा, और कुछ कमलों को उन्होंने अभी भी कहीं ना कहीं वो खुलने की कोशिश में देखा, और कई कमल को उन्होंने अभी भी पानी में कीचड़ में धंसा हुआ देखा। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो है, जैसे हमको भी लगता है। कई बार हम काम करते हैं, कई बार हम किसी लोगों को धम्म बताने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। अभी ये काम करते हैं, ये किसी मेरे अनुभवी धम्मचारी को बताते हैं, और ये धम्मचारी को बताते शायद ये उसका निपटारा कर ले ठीक ढंग से, या उस बात को समझ ले। तो वो
उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश करने के बाद हमारा और उनका अनुभव एक सा दिखता है, क्योंकि कई बार हम इन अनुभवों के साथ में जूझे हुए हैं, कई बार हम एक दूसरे के साथ में वो बातें भी कर दी है। तो यहाँ क्या होता है कि कई बार हमको उस तरीके की खोज में, जैसे वो निकले थे, हमको कोई ना कोई आदमी दिखता है शिविर में, ये बंदा बहुत सही है यार, इसको जल्दी से मैत्री दे देंगे ना, या इसको जल्दी से कुछ अगर कुछ बातें पता चली, ये जल्दी से मतलब आगे बढ़ जाएगा, तो हमको खुशी होती, हम थोड़ा संपर्क करने जाते हैं उसके साथ में, और वो आदमी सुनता है और देखते परिवर्तन भी होता। तो उन्होंने भी 2 आदमियों को ढूंढा था, अलार कालाम और उद्दक राम पुत्र को, मगर पता चला कि वो चल बसे हैं। उसके बाद उनको याद आया अपने 5 मित्रों का, और वो 5 मित्रों को उन्होंने अपने आप में देखा, और देखने के बाद उनको दिखाई दी गई, ये जो है ना, ये सारनाथ में मृगदाय वन में ये वहां रुके हुए हैं। तो वो उस गया से, बुध गया से अपना जो प्रवास शुरू किए, तो वो निकल पड़े, और निकल पड़ते हुए क्या हुआ, उनको एक आजीवक ऊपक नाम का एक ग्वाला, एक व्यक्ति, एक राही उनको रास्ते में मिल गया, और रास्ते में उनको मिलने के बाद उनका जो भी रूप काया, जो भी कहते हैं वो किताबों में जिस तरीके से वर्णन है, वो वर्णन हमको सबको पता है, और वो सबको आपको, आपने कई बार उसको आपके प्रवचनों में भी बताया होगा, क्योंकि सारे धम्म मित्र जो प्रवचनकार है, ब्रह्मचारी तो है ही है, तो अपने कई बार इन बातों को हमने शेयर किया होगा। और ये शेयर करते हुए आपने देखा होगा कि आप उस व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। कई बार ये लगता है कि यार बुद्ध यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप का वो एक गुणगान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से उस आदमी को ये बता रहे, क्योंकि वो पहला संपर्क था उनका किसी मनुष्य मात्र से। पहला संपर्क उनका वो एक ब्राह्मण से हुआ, जहां वो क्या कहते हैं, हुंग जाति का जो ब्राह्मण था उससे हुआ था, मगर उसके भी पल्ले नहीं पड़ा। और ये दूसरा आदमी था जो वो सोच रहे थे कि मेरा जो धम्म मैंने पाया बड़े मेहनत से, क्या वो लोगों को समझेगा। तो यहाँ हमको दिखाई देता कि वो हुंग जाति के ब्राह्मण को भी नहीं समझा था, और ना ही वो इस ऊपक को भी समझा है। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टि है, वो एक जाहिर होती इन दोनों उदाहरणों से कि वो सही सोच रहे थे, वाकई में सही सोच रहे थे, कि कुछ जो कमल है अभी वो कीचड़ में ही धसे हुए है, उनको उस कीचड़ की परतों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत समय लगेगा, और कई बार अगर वो परतों को पार नहीं किया वो कीचड़ ने, तो वो कमल की जो पंखुड़ियां है, वो जो एक मतलब उसकी जो कली है, वो कली अपने आप में कीचड़ में ही मर जाएगी, सड़ जाएगी। तो ये उन्होंने देखा कि वो जो हुहू जाति का ब्राह्मण है वो कभी संपर्क में नहीं आया, तो एक तरीके से ये बोल सकती कि वो जो कली है, वो जो खिल सकती थी, वो कीचड़ में धस के उसके प्राण उसने खो दिए। यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये जो ऊपक है, ये भी मतलब इस तरीके का था, देखने की तो दृष्टि थी इसको, इसने बोला तो सही सही जो बातें जो देखा है, मगर उसने बुद्ध को पहचाना नहीं, क्योंकि अभी भी ये क्या है, कीचड़ में धसा हुआ है, और इस वजह से उसने बुद्ध को नहीं पहचाना। तो बुद्ध की वो जो सोच थी कि ये जो काम लोक में फंसे हुई जो जनता है, ये जो मैं जो प्राप्त किया उसको समझेगा, सुनेगा, क्या कोई इसको ध्यान में लेगा। तो आपको ये 2 उदाहरणों से दिखाई देता कि बुद्ध किस तरीके से सही सोच रहे थे। और फिर जो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ लोगों को दूंगा, तो वो उन्होंने देखा कि ये जो अभी का मतलब जिनके बारे में सोच रहा हूँ, ये अभी पानी के सतह पर बिल्कुल अंकुरित होने वाली कलियों में से वो कमल है। तो फिर उस खोज में वो आगे निकलते हैं, और निकलने के बाद वो उन लोगों से मिलते हैं, उन 5 परिव्राजकों से मिलते हैं। तो आपको वो भी पता है कि वो फिर कैसे उनके साथ में बर्ताव करते हैं, कैसे उस तरीके से उनके साथ में ढिठाई से, या एक तरीके से मुजोरी से, या एक तरीके से ये अपमानजन्य तरीके से वो पहले प्लान करते हैं,
और वो प्लान करने के बाद वो बोलते हैं कि अब ये तो भाई, ये तो क्या कहते हैं वो, हमारी परंपरा से हट गया हुआ ये श्रावण है, ये श्रावक है, ये अब हमारे पास में आया तो ये तो पूरी तरह से अब अपने जीवन को बर्बाद करके आया हुआ है। तो उनकी जो दृष्टि होती है, वो सोच होती है, वो कैसी होती है? जो बुद्ध सोचते हैं वैसी ही होती है। बुद्ध और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध और उनकी सोच में जो फर्क नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वो जो उनके साथ में नहीं है, वो नहीं है मतलब वो सारे लोग क्या है? सांसारिक भौतिक जीवन में ही पड़े हुए है। ये कहीं ना कहीं उनकी मान्यता, जो बुद्ध की मान्यता है वैसी उनकी भी मान्यता यहाँ दिखाई देती। कितनी समानता है दोनों में, कितनी एक दूसरे को, यानी ऐसे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग कितनी समांतर सोच रखते हैं, कितनी समांतर उनकी एक विचारधारा होती है, एक दृष्टि होती है। और इसी तरीके से यहाँ बुद्ध उनको एहसास दिलाते हैं, उनको बताते कि मैंने क्या किया था, उनको बताते हैं कि मैंने किस तरीके से धम्म को जाना, और उनको ये भी बताते कि क्या मैं इस तरीके से आत्मविश्वासी होकर कभी बात किया आप लोगों के साथ में, कभी मैंने इस तरीके से प्रस्तुत किया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे कन्विंस होते हैं, और धीरे धीरे कन्विंस होने के बाद वो एक तरीके से वहां उनकी श्रुतमय प्रज्ञा का विकास होता है। यहाँ वो पानी की जो सतह में ये जो पुष्प है कमल के, उनको हल्के हल्के वो पानी के लहरों के तपेड़े पड़ रहे हैं, और वो थपेड़ों से वो जो अंकुरित होने वाली कलियां है अब वो तेजी से होना शुरुआत हो गई। और यहाँ फिर वो दो लोग खाना लाने जाते हैं भिक्षाटन करने के लिए, और यहाँ 3 लोग धम्म सुनते हैं। और इस तरीके से भाई और बहनों वो उनके साथ में वार्तालाप करते हैं, और उस वार्तालाप से वो वहां धम्म का उदय करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग मतलब ये देखेंगे कि बुद्ध उन भिक्षुओं को इन बातों से परिचित करते हैं, उनको बताते हैं कि ये बातें हो रही है, ये बातें हमारे साथ में, मेरे साथ में हुई है भिक्षुओं, ये बात आप ठीक से सुनो। तो ये बातें सुनने के बाद वो भिक्षु बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, सब बातों को वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद वो आगे बुद्ध उनको बताते हैं फिर। और वो बताते हैं, मैं अपने के लिए पढ़ता हूँ जो मैं रोज करता हूँ। अब वो आगे उनको बताते हैं, यहाँ तक के मतलब मैंने जो आपने जो कहानी पढ़ी, मैंने जो कहानी पढ़ी वो आप लोगों को सबको पता है, इसलिए मैंने जैसे के वैसे आपको बिना पढ़े उसका जिक्र कर दिया। अब भिक्षुओं, ये 5 काम गुण, काम भोग है। कौन से 5? चक्षु द्वारा जय इष्ट कांत मनाप प्रिय रूप कामो सहित रंजनीय रूप। यानी ये लेखक कभी कभी ना बड़े बुरी तरह हिंदी लिखते हैं, ये ना उनके समझ में आती ना हमारे समझ में आती। थोड़ी आराम से अच्छे से लिख दिए होते थोड़ी सी, तो हमको भी समझा होता। तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं क्योंकि अपन एक ही गांव के लोग हैं, पर फिर भी मैं ज्यादा कोशिश करने की वजह से हिंदी बोलने के थोड़ा थोड़ा इसको समझ पाता हूँ। आप भी समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो चक्षु द्वारा ये इष्ट कांत मना प्रिय रूप कामोपसहित रंजनीय रूप। यानी क्या है? जो हमारी काम युक्त दृष्टि है, अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब अपनी इंदौरा वाली भाषा में बताता हूं। मान लीजिए कि एक शराबी है, एक शराबी है, तो उसके सामने जब शराब की बोतल आती है तो अपने दोस्तों के साथ में बैठता है, तो इंतजार करता है। मेरा एक दोस्त है, इंतजार करता है बोतल लेने के बाद में, खोलता नहीं है। वो 3 बार दरवाजे से निकलता, मेरा दोस्त आया क्यों नहीं यार अभी भी। उसको पीने की एकदम अंदर में वो लगी रहती है कि मैं कब खोलूं और कब पीऊं, पर दोस्त इंतजार, दोस्त अभी आने के हैं, तो बार बार दरवाजे की तरफ जाकर अपनी अपनी उस
मंजिल से झांकता है कि गाड़ी आई क्या, जरा देख ले। अपने बच्चे को बोलता है अरे देख बरो वो आए क्या, मेरे दोस्त लोग आने वाले थे। यानी पीने के लिए वो इंतजार करता है। हाँ, बोतल पड़ी हुई है, गिलास रखे हुए, इंतजार कर रहा है कब आएंगे। उसके दिमाग में मतलब वो एक भूत सवार हो गया। और वो जो रूप है, वो रूप क्या है, वो शराब को उसके अस्तित्व से भी ज्यादा देखने लगा। यानी वो जो शराब है, शराब की यानी जो क्या कहते हैं उसको, जो उसके गुण है, उसके जो अवगुण या गुण है, उसके लिए, शराबी के लिए कैसे कि अब मैं पीऊंगा तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, पीऊंगा तो मैं थोड़ा सा तनाव मुक्त हो जाऊंगा, पीऊंगा तो मैं खुशी से झूम उठूंगा, मैं गाना गाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ में मजा आ जाएगा यार, जिंदगी का मजा आएगा। क्या रखा है, नहीं तो ये क्या लोग है। मतलब मैं मेरे जो दोस्त की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके घर जाता हूँ, क्या रखा है तेरे जीवन में, ना दारू पीता है ना कुछ, मतलब बात करता है, क्या रखा है तेरे जीवन में ऐसा, मतलब पूरा यानी क्या बोलते हैं, खारा जीवन जी रहा है, कोई स्वाद नहीं तेरे जीवन में, ऐसा बोल के मेरे को वो बोलता है। मगर मैं बैठा रहता हूँ, बोले देख थोड़ा सा तू भी पी ले, मैं भी पी ले, देख कितनी खुशी आती है। यानी उस बोतल में जो शराब रखी है, उस शराब को जो उसकी सच्चाई है उसके भी परे जाके देखना। यानी हम जिस काम रूप में, मतलब जो काम यानी काम छंद है, वो छंद के वजह से उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के भी बाहर जाके देखना। इसके इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं। यानी शराब से बेहतर दुनिया में कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। यानी उसने क्या देखा, वो जो काम रूप की जो उसकी आंखें है, उस आंखों में, उस इंद्रिय में, उस जो उस शराब के नशे में वो जो करने वाला है, उसको उसने संसार मान लिया, उसने अपने जीवन का सब कुछ मान लिया। यानी वो क्या हो गया, रूपवान, रूप, उसमें रूप ढूंढने लगा, उसमें एक ऐसी जान ढूंढने लगा कि उसको उसके पीने से उसको जान आ जाएगी, उसको एक जबरदस्त उसको जिंदगी मिल जाएगी। इस तरीके से वो काम रत हो गया। कैसे हो गया, आंखों से दिखने वाला। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद में वो दूसरे इंद्रिय की बात करते हैं कि वो श्रोत्र द्वारा, श्रोत्र मतलब कानदार, जो शब्द है वो एक तरीके से उसको लगता है कि क्या शब्द है ये, क्या मजा आ रहा है इसमें, कितने प्यारे शब्द है। यानी वो शब्द में ही मतलब वो अपने जीवन को घोलते रहता है। अब ये शब्द यानी जो तृष्णा निर्माण करते हैं, जो मेरे में आसक्ति निर्माण करते हैं, जो मुझे सच्चाई के राह पे देखने जाते हैं, वो शब्द नहीं चाहिए मुझे। शब्द कौन से चाहिए, जो मेरे भौतिक जीवन को मजबूत करेगा। मैंने कई बार देखा कि जो सेल्समैन होते या जो प्लॉट बेचने वाले होते या जो धंधा करने वाले होते, वो हमारे को जब मिलने आते हैं तो मैं उसको अकेला लेके जाता हूँ। वो बोलते मैं अकेला मिलना चाहूंगा, तुम्हारा फायदा होने वाला है। और वो फायदे में बैठाते हमको और बोलते हैं कि ये देखो तुम जो पैसा कमा रहे हो, वो पैसे से तुमको कोई जिंदगी कितनी मिलेगी, मैं तुमको डबल पैसे कर देता हूँ, मैं तुमको टिबल पैसे कर देता हूँ, तुमको इसमें से ब्याज आएगा, तुम्हारा फलाना ये भला हो जाएगा। हमको लगता है ये आदमी काम का है, ये आदमी बहुत काम का है, ये आदमी मेरे भले का सोच रहा है यार, इसको मैं चलूं। वो अपने कल्याण मित्रों को छोड़ देता है और वो आदमी के पूरे प्रभाव में आ जाता, क्योंकि वो उसके फायदे की बात करता है। उसके जो शब्द है उसके जीवन में अमरूद घोलते रहते हैं, उसको एक तरीके से यानी वो आनंद देते रहते हैं और उस आनंद में वो उन्हीं शब्दों को दोबारा सुनना चाहता है। और वो शब्द उसमें घृणा, उसमें तृष्णा, उसमें एक तरीके से यानी आसक्ति बढ़ा रहा है, उस पे बारे में वो निश्चिंत रहता है और उन शब्दों को बार बार सुनना चाहता है, उन बार बार बोलना भी चाहता है। इसलिए वो अपने श्रवण को उस तरीके से अधम्म श्रवण करने में अपनी शक्ति बिताता है। उसके बाद में घ्राण मतलब जो नाक के गंध से जो प्रभावित होता है। तो हम देखते हैं कि कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते दोस्तों, क्योंकि ये विज्ञान है। ये कौन से विज्ञान है, ये 5 विज्ञान है हमारे। ये विज्ञान है, ये एक तरीके से हमारे को किसी परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति
और कल्पनाओं से जोड़ते हैं। ये पांचों विज्ञान हमको इस तरीके से पंच धर्मेंद्रिया से हमको कामेंद्रिया में लेके जाते हैं। हमारे से श्रद्धा अलग करते हैं, हाँ, हमारे से वीर्य अलग करते, हमारे से स्मृति अलग करते, हमारे से समाधि अलग करते, हमारे से प्रज्ञा अलग करते। ये हमको पूरी तरह से हमको उसके विपरीत बातों में मशगूल करते, हमारे में अश्रद्धा निर्माण करते, हमारे में निरुत्साह निर्माण करते, हमारे में पूरी तरह से अज्ञान निर्माण करते, विस्मृत बनाने के लिए हमको उस जगह खोज पकड़े रहते, हमको समाधि के बजाय हमको विचलित करते, हमको प्रज्ञा के बजाय हमको अज्ञान में लिप्त रखते। तो ये पंच धर्मेंद्रिय के विरुद्ध बर्ताव करते हैं हमारे जो काम इंद्रिय है वो, और फिर हम क्लिष्ट मनोविज्ञान में फंस जाते हैं। हम वो जटिल बातों की तरफ ध्यान देते हैं, जटिलता निर्माण करते हैं, और फिर जब हम ये काम इंद्रियों के जो पांचों इंद्रिय, इससे हम आलय विज्ञान निर्माण करते हैं। हम ये सारे इंद्रियों के जो अनुभव है वो क्या करते हैं, बटोरते हैं, और फिर हम उसको आलय विज्ञान यानी हिमालय, हिम आलय, यानी जैसे हिम का आलय होता है उसका नाम हिमालय होता है, वैसे ही हमारे मन में या कुशलों का आलय निर्माण करते हैं, और आलय विज्ञान से हम हिमालय बनाते हैं। और ये हिमालय फिर बहुत मुश्किल होता है इसका पिघलना, क्योंकि ये पिघलने के लिए हमको हमारे जो पंच धर्मेंद्रिय है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि श्रद्धा फिर हमारी बढ़ती नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में अब थोड़ी सी अंतर आ गया, क्योंकि मैं जो लोभ की तरफ बढ़ूं, या मैं फिर आसक्ति की तरफ बढ़ूं, या तृष्णा की तरफ बढ़ूं, या मैं फिर इस तरीके से अपने, और कई बार फिर मैंने जैसे उस दिन बताया ना, आसक्ति और जिम्मेदारी ये उसी जगह फिर हमको महसूस कराती है। अरे यहाँ गड़बड़ कर रहे भैया, हम यहाँ कहीं ना कहीं हम अपने आसक्ति को ही ज्यादा मायना दे रहे, और उस ज्यादा मायना देने की वजह से हम उस काम लोक में फंस जाते। ये बुद्ध इन बातों से उनको उजागर कर रहे हैं। और वो फिर इस सूत्र का जो नाम है, इस सूत्र का जो नाम है पाश राशि, इस सूत्र का नाम क्या है एक्चुअली, पाश राशि। पाश राशि मतलब एक तरीके से जाल में बंधे रहना। कौन से जाल में, लोभ मोह द्वेष के जाल में बंधे रहना। अब जो जाल में बंधा हुआ है वो एक मतलब ऐसा जाला डाला है उसने, उस जाल में बंधे होने की वजह से हम वो जाल में बंधे रहने से हमको कोई रास्ता सूझता नहीं है, क्योंकि यहाँ लोभ हमको नेतृत्व करता है, द्वेष हमारा नेतृत्व करता है, अज्ञान हमारा नेतृत्व करता है। हम इन 5 काम गुणों में फंस जाते हैं, और इस 5 काम गुणों में फंसने की वजह से हम कहीं ना कहीं गुलाम बने हुए, हम उन इंद्रियों के गुलाम बने हुए, या फिर इंद्रियों के विषयों के गुलाम बने हुए। इंद्रियों के विषयों के गुलाम बनने की वजह से हम तृष्णा में भागे चले जा रहे हैं। वेदनाएं बहुत बुरी हो रही, वेदनाएं बहुत बुरी हो रही, हमको वेदनाएं तकलीफदायक हो रही है, पर जो हमको वेदना और संवेदनाओं में जो फर्क है ना वो नहीं समझ में आ रहा। वेदना और संवेदना ये दो चीजें है। संवेदना मतलब स्पर्श और वेदना इकट्ठा होना, स्पर्श और वेदना जब इकट्ठा होती तो संवेदनाएं होती। मगर वेदनाओं का हमारा ज्ञान क्या है, इसको वेदना कैसे समझते, तो आपको बहुत वेदनाएं हो रही, वेदनाएं हो रही मतलब उसको दुख हो रहा, बस ये वेदनाओं का जो संकीरा अर्थ है उतना ही मालूम है हमको। पर वेदना का अर्थ है बुद्धत्व की तरफ जाना भी, क्योंकि वहां से हमारी खोज शुरुआत होती है, क्योंकि वेदनाएं न्यूट्रल होती है, मगर हमारा जो पूर्व जो हमारे अनुभव है उस अनुभव से क्या करते हैं, उन वेदनाओं को हम संज्ञा में रूपांतर करते हैं। और संज्ञा मतलब क्या, संज्ञा मतलब क्या है, संस्कारों से आया हुआ ज्ञान मतलब संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या है, संस्कारों से आया हुआ ज्ञान। स मतलब संस्कार और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। तो संज्ञा यानी संस्कारों से जो ज्ञान आया है उसको हमने नाम दे दिया, उसको रूप दे दिया, उसका स्वाद तय कर दिया, पर ये संस्कारों से आया है। और बुद्ध क्या बोलते हैं, संस्कारों से परे जाओ, आपके संस्कारों से परे जाओ।
और वो खोजने के लिए हम लोग आए भाई और बहनों। और अरिय प्रसन्न सुप्त का मतलब ही है कि मैं संस्कारों से जो संज्ञा बनाया है, ये स और ज्ञा, इसका जो संधि विग्रह है, इस संधि विग्रह को फोड़ो और फिर अपने संस्कारों से मैं ज्ञान, मैंने मेरी संज्ञा मैंने संस्कारों से बनाया क्या? हाँ, ये बंदा जो है मैंने इसको पहले ऐसा देखा था, यानी संस्कारों से उस बंदे को देख रहा हूं और नाम दे दिया। नाम देने तक के ठीक है, पर उसकी क्वालिटी को भी मैंने उस तरीके से देख लिया जो मेरे में क्षमता नहीं है, पर उस क्वालिटी से भी मैंने उसको देख लिया, उस क्वालिटी से भी उसको नाम दे दिया। और उस क्वालिटी से उसको नाम देने की वजह से क्या हो गया, मैं उसके सही अस्तित्व को नहीं जान रहा हूं, क्योंकि संस्कार कहां से आए? से आए, काम रूपी मानसिक अवस्था से आए। एक काम रूपी जो हमारे 5 इंद्रिय है, उस इंद्रियों ने केवल काम तृष्णा में ही जीवन बिताया है। तो हमारे संस्कार कैसे हो गए? हमारे संस्कार भी उसी तरीके से हो गए जो काम रूपी संस्कार है। तो भाई और बहनों, हमको इस अरिय परिसन सुक्त में से मेरे धर्म रूपी संस्कारों के तरफ बढ़ना है। मुझे धर्म रूपी मेरी जो इंद्रिय है उसको परिवर्तन करना है। मेरे मेरे जो संस्कार है वो धर्म रूपी संस्कार बनाना है। मैं वो धम्म को जानने वाले संस्कार प्रस्तावित करना है अपने आप में। काम रूपी संस्कारों को छोड़ देना, क्योंकि काम रूप के संस्कारों में क्या होगा, हम बुद्ध को नहीं सुन सकते, हम धम्म को नहीं जान सकते, हम संग कल्याण मित्रता का एहसास नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे यहाँ कल्याण मित्रता? एक चलो काम चलाने वाली बात है, धर्मचारी बनाने की प्रक्रिया में 2 धर्मचारी बनाने पड़ते कल्याण मित्र, उस तरीके से मैंने बनाने वाली बात है। तो ये काम के तरीके से सोचना है, ये धम्म के तरीके से नहीं सोचना है, ये धम्म परिवर्तन की दृष्टि से नहीं सोचना है। तो यहाँ हमको खोज करना है कि मैं क्या काम रूपी इंद्रियों के माध्यम से जी रहा हूं, या मेरा धर्म छंद बढ़ाकर मैं धर्म रूपी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से भाई और बहनों, मैं ये चर्चा के लिए आपको सौंपता हूं, क्या मैं काम रूपी जो मेरे सारे इंद्रिय उसमें पड़ा हूं, या मैं पंच धर्मेंद्रिया के उस हिस्से में अपने आप को शामिल करता हूं। तो थोड़ा थोड़ा जो भी अपना अनुभव है, एक काम करना कि बिल्कुल सत्य बोलना और सच बोलना, और सच बोलने से जो अपने प्रश्न उठेंगे वो प्रश्नों को मेरे साथ में आप क्या कहते हैं उसको प्रस्तुत करना, और मैं भी कोशिश करूंगा मेरे अनुभव से, आपके अनुभव से उसको साझा करने की। तो मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, और जो भी ऑर्गेनाइजर है वो कृपया